झारखंड में चंपई सोरेन ने ली सीएम पद की शपथ, राज्य के 12वें मुख्यमंत्री बने। सीएम चंपई सोरेन सरायकला सीट से विधायक हैं, 6 बार बन चुके हैं विधायक, 3 बार रहे मंत्री। चंपई सोरेन के साथ कांग्रेस के आलमगीर आलम ने ली शपथ, बने मंत्री। आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता ने ली मंत्री पद की शपथ, सत्यानंद भोक्ता चौथी बार कैबिनेट में शामिल हुए। चंपई सोरेन को 10 दिन में बहुमत साबित करना होगा, राज्यपाल से मिलकर 43 विधायकों के समर्थन का दावा। हेमंत सोरेन की ईडी रिमांड पर पीएमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला, कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड मंजूर की। ईडी के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई, उच्चतम न्यायालय ने हाई कोर्ट जाने के लिए कहा। आज रांची में बीजेपी विधायक दल की बैठक, झारखंड के हालात पर होगी चर्चा। जयराम रमेश का बयान, प्रधानमंत्री मोदी के 2 भाई हैं ईडी और सीबीआई, प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह का बदले की राजनीति में भरोसा। ईडी के सामने पेश होने से केजरीवाल का इनकार, समन को बताया गैर कानूनी, चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के मुद्दे पर दिल्ली में प्रदर्शन। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड की पूरी तैयारी, यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। यूसीसी एक्सपर्ट कमेटी ने सीएम धामी को सौंपी ड्राफ्ट रिपोर्ट, जस्टिस रंजना देसाई ने सीएम धामी को सौंपी ड्राफ्ट रिपोर्ट। ये पहला उदाहरण है कि 10% लोगों ने प्रदेश के अंदर अपनी राय इस पर रखी है और उनकी राय के आधार पर हम आगे बढ़े हैं। समिति ने अभी तक 72 बैठकें पूरी की हैं और आज उन्होंने हमको अपनी रिपोर्ट दे दी है। कल कैबिनेट की बैठक में ड्राफ्ट को मिल सकती है मंजूरी, सीएम धामी ने कहा विधानसभा के विशेष सत्र में लाएंगे यूसीसी बिल। विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र, जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। यूपी में आज से बजट सत्र की शुरुआत, राज्यपाल के अभिभाषण से बजट की शुरुआत। बजट सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी ने की विपक्ष से अपील, कहा निजी सीमाओं से आगे बढ़कर सकारात्मक चर्चा करें, यह हमारे लिए जरूरी सत्र है। बजट सत्र शुरू होने से पहले सीएम योगी ने कहा अयोध्या में राम मंदिर में लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं, जल्दी सभी सदस्य भी दर्शन का फायदा लेंगे। अमेरिका की जॉर्जिया में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाएंगे जौनपुर के चंद्रभूषण यादव। लखनऊ में सीएम योगी अखिलेश यादव से की मुलाकात। अमेरिका के जॉर्जिया प्रांत के प्रथम कमिश्नर हैं चंद्रभूषण यादव। जॉर्जिया में बनने वाले रामायण म्यूजियम और राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए सीएम योगी को आमंत्रण। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कार्यकर्ताओं में दिखा उत्साह। गुजरात सरकार का अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश, वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने 3,32,465 करोड़ का बजट पेश किया। गुजरात सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना का ऐलान किया, 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाली 10 लाख लड़कियों को 50,000 की स्कॉलरशिप। दिल्ली में आयुष मंत्रालय ने नेशनल हेल्थ फेयर का आयोजन किया, लोगों को स्वस्थ रखने के लिए दी जा रही आयुर्वेदिक दवाएं। जबलपुर में 40,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ दारोगा, लोकायुक्त ने की कार्रवाई। आज जुम्मे की नमाज, वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में बढ़ाई गई सुरक्षा। यूपी पुलिस ने कहा वाराणसी में पर्याप्त मात्रा में पुलिस फोर्स मौजूद, कानून व्यवस्था की कोई दिक्कत नहीं। वाराणसी कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की हाईकोर्ट में अपील, 15 दिन तक आदेश पर रोक लगाने की मांग की। पहले मुस्लिम पक्ष रात 3 बजे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मुस्लिम पक्ष ने हाईकोर्ट जाने की दी सलाह। रियासी तहखाने में पूजा पाठ का वक्त जारी, रोजाना 5 बार पूजा और आरती, सुबह 3:30 बजे मंगला आरती, रात 10:30 बजे शयन आरती। प्रधानमंत्री मोदी का ओडिशा दौरा कल, राज्य को देंगे 30,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। ओडिशा के संबलपुर में आईआईएम का परमानेंट कैंपस बनकर तैयार, प्रधानमंत्री मोदी कल करेंगे उद्घाटन। ओडिशा में एनटीपीसी का दरलीपाली थर्मल पावर प्लांट बनकर तैयार हो गया है, पीएम करेंगे लोकार्पण। अगरतला में शिशु उत्सव का हुआ शानदार समापन, मुख्यमंत्री मानिक साहा पहुंचे। मेघालय की शिलांग से आई अच्छी खबर, वेस्ट कलेक्शन ई व्हीकल्स की हुई शुरुआत यहां पर।
मणिपुर के इम्फाल से आई शानदार खबर, महिला उद्यमियों ने पेश की मिसाल, फ्रूट प्रोसेसिंग यूनिट तैयार। अयोध्या से आई शानदार तस्वीरें, ठंड के बावजूद रामलला के दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। बर्फबारी पर आस्था परंपरा भारी, गंगोत्री धाम के शीतकालीन प्रवास मुखवा में बर्फबारी के बीच माइनस तापमान में पूजा। शीतकाल के 6 महीने के लिए गंगा जी की भोग मूर्ति की शीतकालीन प्रवास मुखवा में विराजमान रहती है। बर्फबारी के बीच पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ गंगा मैया की पूजा। बागेश्वर के कपकोट में जबरदस्त बर्फबारी, कपकोट की ऊंचाई वाले गांव बर्फ की सफेद चादर में लिपटे। नावेलिम में सीएम प्रमोद सावंत ने फ्रांसिस्को लुइस गोम्स की प्रतिमा का उद्घाटन किया, कई मंत्री रहे मौजूद। मडगांव में सीएम प्रमोद सावंत ने किया निरीक्षण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले तैयारियों का जायजा। शरद पवार के पोते रोहित पवार से ईडी की पूछताछ, 10 दिनों में दूसरी बार जांच एजेंसी ने दागे सवाल। रोहित पवार से पूछताछ के दौरान ईडी दफ्तर के बाहर एनसीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में पुलिस ने 5.12 करोड़ रुपए के कैश जब्त किया, 6 लोग गिरफ्तार। अयोध्या में सजावट का दौर जारी है, हनुमानगढ़ी प्रवेश मार्ग पर लेजर लाइट लगाई गई, रोशनी से सराबोर प्रवेश मार्ग। ज्ञानवापी में व्यास गद्दी की पूजा होने पर कानपुर में भाजपा नेताओं के शिव मंदिर में पूजा, शिव मंदिर में लीन दिखे नेता। आगामी लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी तैयार, दिल्ली की सभी 7 सीटों के लिए लोकसभा कोऑर्डिनेटर्स के नामों की घोषणा। ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक ने 16 सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने की पहल। जम्मू कश्मीर सरकार का बड़ा फैसला, शहीदों के नाम पर रखे जाएंगे 33 स्कूल, कॉलेजेस और सड़कों के नाम। आस्था स्पेशल ट्रेन से अयोध्या से पाली लौटे यात्रियों का भव्य स्वागत, ढोल नगाड़ों के साथ पुष्प वर्षा। कटिहार से अयोध्या के लिए रवाना हुई आस्था स्पेशल ट्रेन, ट्रेन को फूल मालाओं से सजाया गया। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आकाशा फ्लाइट को दिखाई हरी झंडी, ग्वालियर से अहमदाबाद के बीच होगा संचालन। विजनना भारती ने इसरो स्पेस ऑन व्हील के साथ साइन किया करार, बस में बच्चों को दिखाए इसरो के मॉड्यूल्स। मुंबई में जहर मोहब्बत म्यूजिक वीडियो का प्रमोशन हुआ, कार्यक्रम में नजर आई सोनू चौहान और अफसाना खान। जम्मू कश्मीर के पीर पंजाल रेंज में भारी बर्फबारी, पर्यटक जमकर ले रहे बर्फबारी का मजा। रेल यातायात पर कोहरे का असर पड़ा, दिल्ली आने वाली तमाम फ्लाइट्स और ट्रेनें लेट चल रही हैं। दिल्ली में छाई घनी कोहरे का उड़ानों पर भी असर, कम दृश्यता की वजह से कई फ्लाइट्स लेट। दिल्ली में ठंड का कहर जारी, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ठंड और ठिठुरन से निपटते दिखे लोग। गाजियाबाद नोएडा के भी कई इलाकों में कोहरे का कहर, राहगीरों को सफर में परेशानी का सामना करना पड़ रहा। शिमला में ताजा बर्फबारी जारी, नवार घाटी से सामने आई तस्वीरें। शिमला में जमकर बर्फबारी से हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर, श्वेत श्रृंगार में रंगी घाटी। चंबा में पर्यटकों ने ताजा बर्फबारी का आनंद लिया, सामने आई तस्वीरें। मनाली में हो रही भारी बर्फबारी, बीते 40 घंटों में 1.5 फीट से ज्यादा बर्फबारी। डलहौजी में जबरदस्त बर्फबारी का कहर जारी, 2-3 फीट से ज्यादा हुई बर्फ। कश्मीर के गुलमर्ग में सैलानी बर्फबारी के बीच में स्लेज राइडिंग का मजा ले रहे, लगातार बर्फबारी से पर्यटकों में खुशी। बारामूला में कश्मीर घाटी में सीजन की पहली बर्फबारी हुई, प्रकृति ने ओढ़ी बर्फ की चादर। कश्मीर घाटी में बर्फबारी के बाद पुलवामा रेलवे स्टेशन पर लोगों की भीड़, बर्फबारी के बाद ट्रेन से सफर का आनंद लेने निकले लोग। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से आई शानदार तस्वीरें, बर्फबारी के बीच दौड़ती दिखी रेल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बिछी बर्फ की सफेद चादर, शहर में बढ़ी शीतलहर।
गंगोत्री यमुनोत्री में भारी बर्फबारी, बर्फ की बिछी चादर, गिरा तापमान। धर्मशाला के मैक्लॉडगंज में भी स्नोफॉल हुआ, नड्डी में बर्फबारी हुई। मसूरी के मॉल रोड पर बर्फबारी, मौसम की मस्ती में झूम उठे पर्यटक। लंबे वक्त के बाद टिहरी जिले में हुई सीजन की पहली बर्फबारी, चिरबिटिया इलाके में चारों तरफ बर्फ। केदारनाथ में बर्फबारी से गजब का नजारा, शिव पार्वती विवाह स्थल में भी गिर रही बर्फ। चंबा में लगातार बर्फबारी जारी, पांगी किला और आदिवासी इलाके में जमकर गिरी बर्फ। लाहौल स्पीति में 3 फरवरी तक स्कूल और कॉलेजों की छुट्टी, भारी बर्फबारी के चलते लिया फैसला। लद्दाख में द्रास विंटर कार्निवल की शुरुआत, जश्न फतेह कार्निवल की ओपनिंग सेरेमनी। राजस्थान के करौली में मौसम ने ली करवट, शीतलहर, कोहरे ने बढ़ाई ठंड। बीरभूम में कोहरे ठंड की दोहरी मार, विजिबिलिटी कम हुई। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने इंडिया स्टोन मार्ट 2024 का शुभारंभ किया, उद्घाटन किया। जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल की शुरुआत हुई, डिप्टी सीएम दिया कुमारी यहां पहुंचे। चूरू में 7 जन्मों के बंधन में बंधे आईपीएस देवेंद्र और आईएएस अपराजिता, खासौली गांव से भरतपुर गई बारात। राजस्थान के प्रतापगढ़ को एक मंदिर में मिलता है पापों की मुक्ति का सर्टिफिकेट, श्रद्धालु पाप मुक्ति के लिए आते हैं यहां। बोधगया के महाविहार में दर्शन के लिए रखे गए भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों के अस्थि कलश। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में इंडियन आर्मी ने गर्भवती महिला का किया सफल रेस्क्यू, बर्फबारी के बीच फंस गई थी महिला। देहरादून में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी लोकसभा इलेक्शन ऑफिस का उद्घाटन किया, साथ ही उन्होंने ऑडिट विभाग की नई बिल्डिंग का शुभारंभ किया। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने मदरसों में रामायण पढ़ाने का लिया फैसला। पटना से अयोध्या के लिए आई है डायरेक्ट फ्लाइट, यात्रियों का एयरपोर्ट पर स्वागत हुआ। गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में बनेगा हाईटेक और स्मार्ट पुलिस स्टेशन, स्मार्ट पुलिसिंग पर होगा सरकार का जोर।